हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्विच जीएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अपन क्यूब एंड क्यूबिट शुरू कर चुके थे और क्यूब एंड क्यूबिट की अपन एक क्लास कर चुके हैं दोस्तों। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि कल मैं क्लास नहीं कर पाया, उसके लिए आई रियली एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। तो प्यारे साथियों, मैं एक बार जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, पहली क्लास में अपन क्यूब एंड क्यूबिट की घन और घनाभ की जो पहली क्लास पढ़ी थी, अपन ने उसमें बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। मैंने आपको उसका बेसिक बताया था, उसके मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे और उस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाया था। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर इस चीज़ से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो घन होता है और जो मेरे पास है, इस प्रकार से मेरे पास एक घन होता है दोस्तों। और इस घन में मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं। और इसमें कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। और इसमें कितने किनारे, मतलब कि 8 कोने होते हैं। और इसमें जो भुजाएं होती हैं, इसकी जो साइड्स होते हैं, वो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ये सारी की छोटी छोटी जो बातें थी अपन ने लास्ट क्लास में क्या कर ली थी दोस्तों? पूरी कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो मैं इसको किसी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहता हूँ तो घन के बारे में मैंने आपको बताया था। ये मैंने क्यूब की बात की है। किसकी बात की है दोस्तों? क्यूब की बात की है लाडलों। तो क्यूब में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्रत्येक फलक होती है ना, ये सारी की सारी फलक क्या होती हैं? बराबर बराबर होती हैं। इसकी जो 6 के 6 फलक होती है वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और सारी की सारी वर्गाकार होती हैं। ये भी इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो वर्गाकार होती हैं, क्यूब होती हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं अपन तो टोटल घन हमसे पूछता है, कुल घन पूछता है, तो अपन क्या करते हैं? एन क्यूब करते हैं। अपन क्या करते हैं? एन क्यूब करते हैं। एन अपन कैसे निकालते हैं दोस्तों? कि जो बड़े घन की भुजा होती है उसमें छोटे घन की भुजा का क्या दे देते हैं? अपन भाग दे देते हैं। उसके बाद में अपन ने रंगहीन यानी कि कलरलेस फलकों की बात की थी, कलरलेस फेसेस की बात की थी दोस्तों। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि n-2 का क्या होता है? होल क्यूब होता है। n-2 का क्या होता है दोस्तों? ये होल क्यूब होता है। n-2 का क्या होता है? होल क्यूब होता है। उसके बाद में मैंने एक रंगीन की, एक कलरफुल फेसेस की बात की थी दोस्तों, फेस की बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि एक कलर जो होता है, एक कलर वाली जो फलक होती है वो सामने होती है हमारे और 6 फलकों पर आती है। तो वो जाता है हमारा n-2 का होल स्क्वायर और गुणा में क्या होता है? 6 होता है। ये मैंने आपको सिखाया था। अगर दो फलकों की बात करता है कि दो फलक रंगीन हो, दो रंगीन फलक वाले घनों की बात करता है दोस्तों, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि n-2 और ये कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं? यहाँ पर होती थी ऐसे ऐसे, बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे, क्लियर है? और वो ऐसे ऐसे होती थी एक फलक वाली, और जो 3 फलक वाली होती है वो कोनों पर होती है। क्लियर है? तो n-2 एक किसका है? दो फलक, दो रंगीन फलकों वाला। अगर 3 रंगीन फलकों की बात करता है तो 3 रंगीन फलकों में मैंने आपको सीधा सीधा सिखाया था कि 3 रंगीन फलकों में अपने को ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। 3 रंगीन फलकों की बात करता है तो सीधा सीधा वो कितनी होती हैं? 8 होती हैं। चाहे हमारे पास घन की भुजा कुछ भी हो, चाहे n का मान कुछ भी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये 4-5 बातें तो अपन ने की थी यहाँ पर शुरू, इसकी बेसिक बेसिक है। ये सेकंड पॉइंट हमारा टोटल क्या होता है? ये रंगहीन यानी कि कलरलेस की बात हो गई थी। रंगहीन की बात हुई थी हमारे पास। ये रंगीन, एक रंगीन, दो रंगीन, 3 रंगीन वाली। उसके बाद मैंने आपको बताया था कम से कम एक रंगीन फलक वाला। अब कम से कम एक रंगीन की बात करता है तो आपको पता है कि उसके अंदर एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कम से कम 2 की बात करेगा तो यहाँ एक हट जाएगा, क्योंकि फिर 2 की बात करेगा तो 2 और 3 शामिल होता है। और कम से कम 3 की तो 3 हमारा आ ही जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 रंगीन फलक की बात कर ली अपन ने। कम से कम मैंने आपको बताया था कि एक विशिष्ट रंग, अच्छा स्पेसिफाई रंग की बात की थी मैंने दोस्तों, कि जब विशिष्ट रंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि उसके विपरीत फलकों को विभिन्न विभिन्न रंगों से क्या कर दिया जाए? रंग दिया जाए। अलग अलग रंगों से क्या कर दिया जाए? रंग दिया जाए। तो वहां पर अपन विशिष्ट रंग की बात करते हैं कि विशिष्ट रंग से अगर एक रंगीन फलक हमसे पूछता है, विशिष्ट रंग से एक रंगीन अगर फलक हमसे पूछता है तो n-2 का होल स्क्वायर और गुणा में कितना होता है? ये 2 होता है। लेकिन अगर एक ही विशिष्ट रंग से 2 रंगीन फलक पूछेगा तो ऐसी कोई भी फलक नहीं बनती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये 8-9 पॉइंट अपन ने पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे, मैंने उनको रिवाइज करवा दिया है। अब आज अपन प्रैक्टिस करेंगे इनकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस। और इससे बनने वाले अदर क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, पहले हालांकि पिछली क्लास में भी मैं आपको शायद 1-2 क्वेश्चन करवाया था दोस्तों, और फिर से मैं अपन यहाँ पर आज की क्लास में भी अपन 5-7 क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपन घनाभ के भी प्रश्न करने वाले हैं। अच्छा, घनाभ क्या होता है? घनाभ में आपको मैंने बताया था कि घनाभ जो होता है उसमें जो आयताकार शेप होती है, घनाभ जो होता है उसमें कौन सी होती है? फलक आयताकार होती है। फलकों की जो मतलब क्या होता है वो कैसी होती है? आयताकार होती है। और घन में कैसी होती है? वर्गाकार होती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को मैंने आपको पहले कहा था कि कॉपी पेन लेके बैठना है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, माँ बाप को अगर कोई सपना दिखाया है तो कॉपी पेन लेके अवश्य बैठना है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हो तो अपना, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हो तो अपना सपना पूरा कर लो दोस्तों।
कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हो तो अपना आंसर चेक कीजिएगा, नहीं होता है तो उसको समझिएगा अच्छी तरह से कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बात समझ में आ रहा है? चलिएगा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा है कि घन की भुजा 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये गन जो है मेरे पास 15 सेंटीमीटर भुजा का, ये कौन सा गन होगा? बड़ा गन होगा मेरा। ये कौन सा गन होगा दोस्तों? बड़ा गन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक गन की भुजा जो हमारी होगी वो कैसी होगी? एक घन की जो भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है। इसे नीले रंग में डुबोकर इसे नीले रंग में डुबोकर, अच्छा, एक नीला रंग में डुबोकर 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। तो हमसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? नंबर 1, अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि जो मेरे पास एक गन है, बड़ा गन है। बड़ा गन का मतलब बड़े गन की जो भुजा है वो ए है। बड़े गन की जो भुजा है वो कितनी है? ए कितनी दी है दोस्तों अपने को? 15। और 3-3 सेंटीमीटर यानी कि स्मॉल ए कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। हमसे पूछा जाए अगर मान लो कि एन का मान क्या होगा, तो मैं बोल दूंगा ऐसे, एन का मान होगा सर 15/3। 15/3 बोलिए तो यानी कि 3 पंजे 15, यानी कि एन का मान कितना आएगा? 5 आएगा। एन का मान क्या आएगा मित्रों? 5 आएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है यहाँ से, इस बात को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये पूछ सकता है नंबर 1, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकता है दोस्तों कि कुल घनों की संख्या। क्या पूछ सकता है? कुल घनों की संख्या। अगर कुल घनों की संख्या निकालनी है, देखिए राइटिंग में थोड़ा सा, लिखने में जल्दबाजी में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो आप समझने की कोशिश करना। मैं बोल क्लियर रहा हूँ, मेरी अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो कम से कम आवाज़ तो समझ में आएगी, थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करना। कुल घनों की जो संख्या होती है वो होती है एन क्यूब। क्या होती है दाड़लो? एन क्यूब होती है। एन क्यूब बोले तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब बोले तो कितना आ गया? 125। अगर टोटल गन हमसे पूछता है तो कितने बनेंगे? उसमें 125 बनेंगे, छोटे छोटे गन बनेंगे। अब डायग्राम से समझने की भी कोई समझना नहीं है, क्योंकि अपने को ये चीज़ें याद करनी है, हमें पीएचडी नहीं करनी इन चीज़ों में, हमें एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें अपना सपना पूरा करना है दोस्तों। चलिएगा, अगली बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने। तो दूसरा पॉइंट अगर हमसे पूछा जाए, दूसरा पॉइंट हमसे क्या पूछ सकता है कि रंगहीन, कौन सी हीन? रंगहीन। कौन सी हीन दोस्तों? रंगहीन फलक वाले घन पूछ सकता है। तो रंगहीन फलक वाले घन पूछता है तो वो क्या होता है? n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब बोले तो 5-2, 5-2 का होल क्यूब, 5-2 यानी 3, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न अगर इसी में पूछना चाहे, एक रंगीन फलक वाले, कौन सी रंगीन वाले? एक रंगीन फलक वाले। एक रंगीन फलक की बात करेगा दोस्तों, तो मुझे एक बात बताना, एक रंगीन की बात करेगा तो n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6 हो जाएगा। तो n-2 बोले तो 5-2 का होल स्क्वायर और गुणा में कितना हो जाएगा मित्रों? 6 हो जाएगा। 5-2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्के कितना आ गया? 54 आ गया। ये कैलकुलेशन अब आपको यहाँ पर आ जानी चाहिए आसानी से, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर चौथा प्रश्न में इसी में पूछना चाहूँ आपसे, दो रंगीन वाले की बात करें, अगर दो रंगीन फलक की पूछेगा तो हमसे तो क्या करना है? n-2 गुणा में 12, n-2 गुणा में 12, n-2 यानी कि 5 में से 2 गया तो 3, 3 यानी 12 तिया 36, 12 तिया कितना बनेगा? 36 बनेगा। और तीन रंगीन की बात करेगा दोस्तों यहाँ पर, तो तीन रंगीन फलक वाले, सॉरी, पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है वो, पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है? ध्यान से समझना यहाँ पर, पांचवा प्रश्न हमसे वो पूछ सकता है कि तीन रंगीन फलक वाले घन टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, चाहे n का मान कुछ भी और कुछ भी नहीं हो, हमें इस चीज़ से कोई फर्क मतलब नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी तरीके के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगर ये चीज़ें आपके याद है तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या दे रहा हूँ दोस्तों? होमवर्क, क्योंकि इसका जैसा ही है और इसमें आपको ये पांचों क्वेश्चन याद करने जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया ना, पिछले में जो टोटल कुल घन, रंगहीन, एक रंगीन, दो रंगीन और तीन रंगीन, ये पांचों के पांचों प्रश्न आपको इसमें करने हैं। ठीक है ना? ये आपके लिए मैं होमवर्क का काम दे रहा हूँ, खुद से भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ध्यान रखना। चलिए, क्योंकि आसान है इसलिए मैं आपको काम दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं देता नहीं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ एन का मान अगर आप निकालोगे ना तो 24 में आप 4 का डिवाइड करना, यहाँ 6 आ जाएगा। बस एन का मान आपको मैंने निकाल के दे दिया, बाकी के और काम आप खुद करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, इस बात को समझना। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकल तरीके से सोचने की कोशिश करना मित्रों। एक ठोस घन के 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे, 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे, जो छोटे छोटे घन हैं उनकी जो छोटे छोटे घन है 64 समान घनाकार टुकड़े हैं। तो बड़े घन की भुजा हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब उसने हमसे ए का मान पूछा है, स्मॉल ए का मान दिया है और हमसे यहाँ पर एन का मान
हमें पता नहीं है, अभी एन का मान हमें पता नहीं है कि क्या है एन का मान। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। अच्छा, एन का मान हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर है। एन का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, एन का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर एन का मान हमें पता नहीं है। हमसे केवल क्या पूछा गया है, वहाँ पर ए का मान हमसे पूछा गया है, और ए का मान हमें स्मॉल ए का मान दिया गया है, एन का मान हमें पता नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लॉजिकल सोचने की कोशिश करना। प्यारे साथियों, मुझे एक बात बताना, अगर 5 सेंटीमीटर भुजाई के छोटे छोटे कितने घन हैं, 64 घन हैं। कितने घन हैं, 64 घन हैं। तो मुझे बताना ये 64 कब आया होगा, ये 64 कब आया होगा। आपको पता है कि कुल घनों की संख्या है एक्चुअल में, ये जो ये 64 हमें दिया है यहाँ पर, ये 64 कुल घन है। कौन से कुल घन है, छोटे छोटे। 64 कुल घन है छोटे छोटे, यानी कि ये एन क्यूब है। एन क्यूब बराबर कितना दिया है, 64 दिया है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है। कुल घन एन क्यूब ही तो होता है, एन क्यूब बराबर 64 है। यानी कि अगर मैं एन का मान निकालना चाहूँगा यहाँ से, तो एन का मान मुझे बताना, ये क्यूबिक रूट 64 होगा कि नहीं होगा, बताना। 64 क्यूबिक रूट का मतलब कि 64 किसका घन होता है, 4 का। यानी एन का मान मुझे क्या मिल गया लाडलो, 4 मिल गया। तो मुझे बताना एन का मान 4 मिल गया, तो एन बराबर क्या होता है, ए बटा ए, कैपिटल ए बटा स्मॉल ए। कैपिटल ए का मान चाहिए, एन का मान 4 आ गया। कैपिटल ए का मान निकालना है, स्मॉल ए का मान कितना है, 5। तो ए बराबर मुझे बताना, ये यहाँ पर वज्र गुणा हो जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये मैंने इसका पूरा तरीका, फुल मेथड बता दिया आप लोगों को। ये मैंने आपको फुल तरीका यानी कि फुल मेथड बता दिया है। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है, इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि छोटे घन की भुजा दी गई है और कुल घन दिए गए हैं, ध्यान से सुनना बात को मैं क्या कह रहा हूं। छोटे घन की भुजा दी गई है और कुल घन दिए गए हैं, तो ये बात कंफर्म रहेगी। ये बस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी वो कुल घन देगा ना, तो इसी प्रकार से देगा कि वो किसी ना किसी संख्या का घन होगा। वो किसी ना किसी संख्या का क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। अगर वो किसी ना किसी संख्या का क्यूब बनेगा मेरे लाडलो, तो इसका मतलब मैं यहां पर 64 है, क्या है मेरे पास, 64 है। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 64 किसका क्यूब होता है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है। तो 4 जो आएगा, जिसका ये क्यूब होगा ना, उसको छोटे घन की भुजा से आप क्या कर देना, गुणा कर देना। क्या कह रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना फिर से, कि जो मेरे पास ये जो कुल घन देगा, ये कुल घन इस प्रकार से देगा कि ये किसी ना किसी संख्या का क्यूब बनेगा। जिसका ये क्यूब है ना, उसको छोटे घन की भुजा से क्या कर देना, गुणा। तो 64 किसका है, 4 का। छोटे घन की भुजा कितनी है, 5। बोलो 5 के 20। बोलो आंसर आया कि नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं आई। इतने से तरीके से, लेकिन देखो पैटर्न आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर ट्रिक्स क्या होती हैं, ट्रिक्स होती है कुछ ना कुछ उसके अंदर अपने को एक नई चीज को अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर ट्रिक्स बनती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने, छोटा सा है। एक घन के 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 125 समान टुकड़े हैं, तो बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अभी लास्ट में आपको यही तो सिखा के आया हूं कि जो मेरे पास ये चीज दी जाएगी, जो मेरे पास ये चीज दी जाएगी, 125 समान टुकड़े हैं। 125 का मतलब हो गया कि ये किसका घन होता है, ये होता है 5 का घन। और यहां पर मुझे क्या दिया है, छोटे घन की 5, तो 5 से गुणा कर दो, 5 25। बोलो ये क्या आ गया मेरे पास, कैपिटल ए का मान आ गया, यानी कि बड़े घन की भुजा आ गई है। बोलो बात अजब हुई कि नहीं। अरे क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस तरीके के प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं होगी। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखो, ये देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से करना पड़ेगा, इस बात को अब ध्यान से समझना। ये थोड़ा सा हटके है प्रश्न। हटके से मतलब ये नहीं है कि घन का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो घन का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग किस प्रकार से, उस बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ 32 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन के 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार टुकड़े करने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा, ये हमसे पूछा है। मुझे एक बात बताना मेरे लाडलों, क्या आप यहाँ से n का मान निकाल सकते हो क्या? क्या आप यहाँ से n का मान निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे कि बिल्कुल सर मैं n का मान निकाल लूँगा। n का मान निकलेगा तो मेरा ये हो जाएगा मित्रों 32/4। 32 यानी 32/4, यानी n का मान कितना आया, 8 आया।
लेकिन हमसे इस बार उसने ये नहीं पूछा कि कुल घन कितने होंगे, रंगहीन फलक वाले घन कितने होंगे, एक रंगीन फलक वाले घन कितने होंगे, दो वाले कितने होंगे, तीन कितने होंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा कि कितनी बार काटना पड़ेगा इस घन को मुझे कितनी बार काटना पड़ेगा, ये चीज हमसे पूछी है। तब भी कभी भी अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो मुझे एक बात बताना। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताओ कि मान लीजिएगा कि मेरे पास एक लकड़ी है, मैंने क्या किया कि इसके दो टुकड़े करने हैं। मेरे पास एक लकड़ी है, इसके कितने टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े करने हैं। तो मैंने इस मैक्स को कितनी बार काटूंगा, आप मुझे एक बात बताना। अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक लकड़ी है, कोई स्टिक है मेरे पास, इसको मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो टुकड़े करने हैं, तो मैं इसको काटूंगा कितनी बार? आप कहोगे कि सर काटेंगे एक बार। दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए कितनी बार काटा? एक बार। अगर मैं कहूं 3 टुकड़ों में तोड़ना है तो कितनी बार काटोगे? 2 बार। 1 2 3, बोलो 3 टुकड़े हो गए कि नहीं? मैं बोलूं आपसे कि 4 टुकड़ों में तोड़ना है तो मैं इसको कितनी बार काटूंगा? 3 बार। तो 1 2 3 और 4 टुकड़े हो गए। मैं कहूं कि 5 टुकड़ों में काटना है इसको तो कितनी बार, 5 टुकड़ों में बांटना है तो इसको कितनी बार काटोगे? 4 बार। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? यानी कि जितनी बार काटा, जितने टुकड़ों में काटना होता है उससे एक कम बार क्या हुआ है? काटा जा रहा है। जितने टुकड़ों में उसको बांटना होता है उससे एक कम बार में उसे काटा जा रहा है। तो यहां मुझे पता लग गया कि जो ये मेरे पास घन बनेगा इसको मुझे 8 भागों में बांटना है। n का मतलब, n का भाग ही तो है यहाँ पर, n का मतलब हो गया 8 भागों में बांटना है तो मुझे कितनी बार काटना पड़ेगा। लेकिन जो ये 8 आया है ये एक साइड का आया है, क्योंकि अपन तो 8 का घन करते हैं ना, यानी कि 8 कितनी बार लेते हैं? 3 बार लेते हैं। अरे भाई अपन ऐसे तो लेते हैं 8 गुणा 8। बोलो लेते हैं कि नहीं लेते? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई डाउट है क्या? अगर मुझे इस इसको अगर मुझे 8 भागों में बांटना है तो कितनी बार काटना पड़ेगा? 7 बार। कोई डाउट इसमें है क्या? अरे है क्या? नहीं है। अगर मान लो मुझे इस वाले को काटना है, मुझे 8 भागों में बांटना है तो कितनी बार काटूंगा? 7 बार। इस वाले को भी अगर मुझे 8 भागों में बांटना है तो कितनी बार काटूंगा? 7 बार काटूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है तो बताना मुझे कितनी बार काटना पड़ा। इनको जोड़ लूंगा मैं। यहाँ पर ध्यान रखना, गुणा मत कर देना, इनको गुणा मत कर देना। 714 7 या 21, यानी कि हमारे पास जो कितनी बार काटना पड़ेगा उस घन को 21 बार काटना पड़ेगा। ये बात बोलो समझ में आएगी नहीं है? दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मेरे लाडलों, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, मेरे लड्डुओं, दोबारा से समझो। आपको मैंने बताया कि n का मान निकाल लो। n का मान सर जी आपने बताया कि जो बड़े घन की भुजा है उसमें छोटे घन की भुजा का भाग दे देते हैं, n का मान आ गया। यानी कि मुझे इस घन को 8 8 8 8 इस प्रकार से काटना पड़ेगा। 8 8 8, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अकॉर्डिंग काटना पड़ेगा दोस्तों। और इसमें मुझे पता है कि घनाकार होता है, जो घन होता है, घना जो होता है मेरा वो घनाकार यानी वर्गाकार होता है, वर्ग की शेप में होता है, तो समान होती हैं सारी की सारी चीज़ें। अब मुझे बताना यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर भी 8 आया, यहाँ पर भी 8 आया। अगर मान लो मुझे एक लकड़ी है, एक तरह से इस बात को ऐसे समझो, एक लकड़ी है उसको 8 भागों में बांटना तो कितनी बार काटूंगा? 7 बार। दूसरी को भी 8 भागों में बांटना है, कितनी बार काटूंगा? 7 बार। और तीसरी को भी 8 भागों में बांटना है, कितनी बार काटूंगा? 7 बार। टोटल कितनी बार काटना पड़ा मुझे? 7 या 21। कितनी बार काटना पड़ा बोलो मित्रों? 21 बार। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप इस प्रकार से याद नहीं रखना चाहते तो एक सूत्र याद रख लो आप इसका छोटा सा, 3 × n-1। ये लो जी, हमारा काम हो गया। 3 × n-1, n का मान कितना है? 8, तो 3 गुणा में 8 - 1, 8 में से 1 गया तो 7 और 7 या कितना आ गया मेरे लाडलों? 21। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। अब देखो ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में आया था, लेकिन प्रश्न एग्जाम का ही था। प्रश्न क्या है कि एक बड़े घनाकार पत्थर के एक मशीन द्वारा 343 समान छोटे घनाकार टुकड़े किए गए, तो इस कार्य के लिए 10 रुपये प्रति कटाई की दर से मजदूरी कितनी होगी। अब देखो उसने रुपए पूछ लिया कटाई की दर से, यानी कि एक कटाई के 10 रुपये लगते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो ये मेरे पास 343 टुकड़े बन रहे हैं, इन 343 टुकड़े को बनाने के लिए कितनी बार मुझे काटना पड़ा। ये अगर आपने पता कर लिया तो आप आसानी से उस सवाल का जवाब दे सकते हो। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया कि अगर ये छोटे छोटे
कैसे हैं ये? छोटे छोटे 343 हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ से आने वाला जो n का मान होगा, यानी कि ये n क्यूब का मान है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। n क्यूब कितना है? 343, सॉरी 243 नहीं मित्रों, ये 343 है। और 343 किसका घन होता है? आप कहोगे कि सर 7 का होता है, यानी कि मैं कहूँगा कि n का मान मुझे कितना मिल गया? 7 मिल गया। अब जैसे ही n का मान आ गया तो आप मुझे बताना, पहले आप ये देखो कि काटा कितनी बार जा रहा है उस घन को, उस घनाकार पत्थर को काटा कितनी बार जा रहा है। जितनी बार काटा जा रहा है उसको 10 से गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो काटने के लिए फॉर्मूला 3 × n-1, 7 में से 1 गया तो 6, 6 तिये कितना आ गया? 18, यानी कि उस घन को 18 बार काटा गया। एक बार काटने के 10 रुपये, तो 18 बार काटने के कितने रुपए लाडलों? 180 रुपये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन कैसा भी दे दे हमें घबराना नहीं है। बात क्लियर हो गई क्या? चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ। अब ये देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। 20 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, उसके विपरीत फलकों को लाल, नीला और हरे रंग से रंगा गया, उसे 4-4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया। तो हमसे प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा n का मान। n का मान निकालूंगा तो 20/4, यानी कि n = मेरा कितना आ गया मित्रों? 5 आ गया। अगर मेरे से पूछा जाए कि कुल घन, टोटल घन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं सीधा करूंगा 5 का क्यूब यानी 125। अब मैं इस प्रश्न में आपको सारे क्वेश्चनों को ले लूँगा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में सभी प्रश्नों को शामिल कर लूँगा, साथ के साथ करते जाना, लिखते जाना। अगर मेरे से कलरलेस पूछता है, Cl लिखता हूँ मैं इसको, कलरलेस, Cl कलरलेस। अगर कलरलेस यानी कि रंगहीन, चलो रंगहीन ही लिख लेते हैं। Cl का मतलब पता नहीं क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे, रंगहीन की बात कर लेते हैं, केवल रंगहीन। रंगहीन की बात करूंगा तो ये होता है n-2 का होल क्यूब, यानी कि 5 - 3 का होल क्यूब, यानी 27 होता है मित्रों। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर एक रंगीन फलक की बात करेगा मेरे लाडलों, किसकी बात करेगा? एक रंगीन फलक की। तो एक रंगीन फलक के लिए मुझे पता है कि n-2 का होल स्क्वायर और गुणा में 6 होता है। तो n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 9 की 54। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अगर मान लो मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि 2 रंगीन फलक की बात कर ले हमसे, ध्यान से समझना इन चीज़ों को, फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, 2 की बात कर लेता है। 2 रंगीन के लिए क्या करेंगे अपन? n-2 गुणा में 12, n-2 गुणा में 12। अब n-2 गुणा में 12 का मतलब हो गया 3 और 12 तिया 36। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? 3 की बात करता है, 3 रंगीन फलक, ये तो निश्चित होता है चाहे n का मान हमारे पास कुछ भी आए, 8 आए चाहे 6 आए, 5 आए, 7 आए, 2 आए, 3 आए, हमेशा कितने रहेंगे? ये 8 रहेंगे। 3 रंगीन फलक वाले की बात करेगा तो रंगहीन हो गया हमारा n-2, यानी कि कितने होते हैं? 27 होते हैं। ये 5 प्रश्न तो अपन पहले भी सीख चुके हैं, इसमें भी मैंने आपको बता दिया है। प्यारे लाडलों, अब इससे आगे हमसे पूछ सकता है कि कम से कम एक रंगीन, ध्यान से सुनना बात को, अगला क्वेश्चन इसी में हमसे बोल सकता है कम से कम एक रंगीन फलक, कम से कम एक रंगीन फलक की बात करेगा मेरे मित्रों, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें 1 वाला भी शामिल होगा, उसमें 2 वाला भी शामिल होगा और 3 वाला भी। यानी 1 की बात करेगा तो यानी 54 और 36 मुझे निकालना पड़ेगा, 80 और 8 करना पड़ेगा 88, 88 करना पड़ेगा। बोलो बात, सॉरी 99, सॉरी दोस्तों, सॉरी 98। मैं क्या गा रहा हूँ? मैं भी हो गया बावला। ध्यान देना यहाँ पर मेरे मित्रों, ये 54 और 36 हमारा कितना हो गया है? 90, और 8 कितना हो गया? 98। कम से कम एक रंगीन फलक वाले 98, कम से कम 2 की बात करेगा, कम से कम अपनी कॉपी में आप लिखना 2 रंगीन, कम से कम 2 रंगीन की बात करेगा तो ये होगा मेरे पास 36 + 8, क्योंकि 2 से बात करेंगे तो 36 लेना है और प्लस में लेना है 8, यानी कितना हो गया? 44 हो गया। 36 और 8 44। ये तो सही है ना मित्रों? ये तो सही है ना? चलिएगा, कम से कम 3 की बात नहीं करेगा हमसे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप पूछ ले हमसे कि एक विशिष्ट रंग से, किससे? एक विशिष्ट रंग से, एक विशिष्ट रंग से एक रंगीन फलक पूछेगा, एक विशिष्ट रंग से
एक रंगीन फलक पूछेगा तो n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 2, n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 2, n कितना है 5, 5-2 का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 और गुणा में 2 यानी कि 9 दूनी 18। कम से कम अगर सॉरी विशिष्ट रंग की बात करता है जिसमें एक रंगीन फलक हो, उसके आंसर कितना आ गया 18। और अगर एक विशिष्ट रंग की बात कर रहा है, और ये तो किसकी बात की है एक फलक की, अगर दो फलक की बात करता है, कितने फलकों की, दो फलक की, एक विशिष्ट रंग से रंगीन दो फलक अगर जब भी कभी पूछे हमसे तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा हमें क्या देना है, शून्य देना है। क्या देना है लाडलो, शून्य यानी कि 0 देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलते हैं, चलिए अब आ जाते हैं अपन घनाभ। ये था हमारा घन कंप्लीट हो गया दोस्तों। घनाभ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, घनाभ में बस केवल एक ही चीज़ पूछता है हमसे, कुल घन पूछता है, कुल घनाभ या कुल घन पूछता है। घनाभ दे करके घन पूछता है, ऐसी कोई बात आपको टेंशन में लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना मित्रों, यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ आपके सामने तो एक घनाभ की विमाएँ, ध्यान से देखना यहाँ पर, एक घनाभ की विमाएँ 15, 12 और 18 सेंटीमीटर। अच्छा, घनाभ में पहले आपको बता देता हूँ कि जो घनाभ होता है लाडलो वो होता है आयताकार शेप में। किस शेप में होता है वो, आयताकार शेप में होता है। इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को कि जो हमारे पास घनाभ होता है वो कैसा होता है, आयताकार शेप में होता है, इस प्रकार से, ऐसे। ये आकृति जो है मेरे लाडलो ये कैसी है, घनाभाकार है। घनाभ जो होता है वो आयताकार होता है, बाकी सारी चीज़ें वही सेम होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है। इसकी लंबाई भी अलग होगी, ध्यान से समझना चीज़ को, इसकी लंबाई भी क्या होगी दोस्तों, अलग होगी। इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या होगी, अलग होगी। और जो इसकी ऊंचाई है, हाइट है, वो भी क्या होगी, अलग होगी। यानी कि तीनों चीज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तीनों अलग अलग होती हैं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई लिखूंगा। मेंसुरेशन जब अपन पढ़ेंगे मैथ के अंदर वहाँ और डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर जितना यूज है इसका उतना काम लेना अपने को, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इतना काम लेना है बस अपने को, क्योंकि सारी चीज़ें अलग, विमाएँ क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये विमाएँ होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिएगा अब मैं बात करता हूँ इसके लिए कि अगर मान लो मैं इस प्रश्न की बात करूँ, हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ मेरे मित्रों आपसे, तो किस प्रकार से हल करेंगे कि जो मेरे पास 15 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दी गई इसकी 15, 12 और 18 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मेरे पास जो कैसे टुकड़ों में काट रहा है, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये गुणा 15 हो गया, ये हो गया 12 और ये कितना है 18, ठीक है ना। और 3-3 सेंटीमीटर के समान है, इसको गुणा कर लेंगे अपन, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये भी 3 सेंटीमीटर से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब 3 से ये कटेगा तो कितना आया 5, 3 से कटेगा तो 6 और 3 से ये कटेगा तो 3 चौक 12 और 3 छक्की 18, ये 4 बार कटेगा। अब मुझे पूछा है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, अब मैं गुणा कर दूंगा, 5 चौक 20 और 20 छक्की 120। इसमें आपको ये गलती नहीं करनी है। कितने आए हैं मित्रों, ये 120 आए, 20 छक्के कितना आया है, 120 आया है। बोलो बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी, अरे क्लियर है, यहाँ पर है 6। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट है क्या इसमें। तो आपको जब घनाभ दिया जाता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी जाती है। अगर मान लो हमसे एक बात ये कह देता, हमसे कह देता है कि वो 5, 4 और 6 सेंटीमीटर के घनाभों में काटा जाता है, 4, 5, 4 और 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभों में काटने के लिए हमसे कहता, तो फिर मैं यहाँ 3 का भाग नहीं देता लाडलो, इस बात का ध्यान रखना। फिर मैं 3 का नहीं देता, फिर जो मेरे पास 15 है इसमें तो 5 का भाग देता, फिर जो 12 है इसमें 4 का भाग देता, और फिर जो 18 है इसमें 6 का भाग देता। 5 तिया 15 होता, 4 तिया 12 होता, और 6 तिया 18 होता, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होता। फिर हमारा आंसर कितना आता, उसमें 27 घनाभ आते। समझ में आ रही है। लेकिन घन पूछा है तो कितने आएंगे, 120। सभी में मैंने 3-3 का डिवाइड कर दिया है। एक और प्रश्न कर लेते हैं इसी का। घनाभ की विमाएँ दी गई हमारे को 12, 10, 14 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर की पूछा है, तो 12 है, 10 है, 14 है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का दूंगा, तो ये आया 6, ये आया 5 और ये आया 7। ये आया मेरे पास 6 पंजे 30 और 7 तिया 21 यानी कि 210। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये हुआ हमारा लाडलो क्या,
क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ कंप्लीट। मैंने पासा पढ़ाया, पासा के बाद में आपको घन घनाभ पढ़ा दिया है। अब अगली क्लास में नए टॉपिक की बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा मेरे प्यारे लाड लोग, घर पर रहना, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहना है। अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और प्लीज़ स्टूडेंट्स आप सपोर्ट कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। मिलेंगे लाडलों अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।